मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। वेलकम टू माय चैनल कुक विद मनीषा। और आज मैं बनाने वाली हूँ पोहा सूजी बाइट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कटोरी पोहा लेंगे। पोहा आप कोई भी एक नाप ले लीजिए, कटोरी या कप, आपको जिससे सही लगे आप वो नाप ले लीजिए। अब मैं पोहे को अच्छे से 3 से 4 पानी से वॉश कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि पोहा बहुत गंदा होता है। तो जब तक हम उसको अच्छे से साफ़ नहीं कर लेंगे तब तक उसका कलर अच्छा नहीं होगा। हमने यहाँ पे पोहा को अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब हम इसमें मिलाएंगे 3 चम्मच सूजी। सूजी इसलिए क्योंकि सूजी से जो है ये हमारी बाइट्स थोड़ी क्रिस्पी भी रहेंगी और पोहा से सॉफ्ट भी रहेंगी। तो ये ऊपर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट बनेगी, इसलिए हमने इसमें 3 चम्मच सूजी को लिया है। इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स और इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए, ताकि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से पानी को एग्जॉर्ब कर ले और फूल जाए। तब तक हम करते हैं और तैयारी। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं बॉयल आलू, 3 आलू लिए हैं इस 1 कप। तो इन 3 आलू को मैं कर लेती हूँ कद्दूकस अच्छे से। फिर हम उसमें कुछ चॉपिंग करे हुए सब्जी भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सब्जियाँ नहीं ली हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ चॉप्ड ऑनियन डालूँगी, धनिया डाल रही हूँ चॉप करके। और ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हो इसमें चॉप करके। अगर हेल्दी बनाना है तो इसमें आप गाजर पालक कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च डाल रही हूँ और मैंने धनिया डाली है और ऑनियन मैंने तो सिर्फ इतना ही डाला है, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं इसे अब सूजी पोहे वाले बाउल में मैंने आलू, धनिया, ऑनियन और अदरक थोड़ी सी घिसी है और हरी मिर्च को डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा चटपटा बने, और मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाला है तो उसको देखते हुए हम चिली फ्लेक्स को डालेंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल रही हूँ, लगभग 1 चम्मच के लगभग। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो नमक लगभग मैंने यहाँ पे लिया है इसके हिसाब से लगभग 1.5 चम्मच। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप मत डालिए, कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल भी है। या फिर आप इसकी जगह पे नींबू डाल सकते हैं, नींबू का रस, आधे नींबू का रस हो जाएगा 1 कप पोहे में। अब हम इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, और मिक्स करके एक अच्छे से इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। अब चलिए हम बनाते हैं डो की बाइट्स। आप जैसा भी डिज़ाइन चाहते हैं आप वैसा बना सकते हैं, कोई भी शेप में आप ये डो बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको लंबा शेप दे दें, या फिर आप इसको चाहे तो गोल गोल लड्डू का शेप भी दे सकते हैं, या फिर आप इसको पेड़े का शेप दे सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पे गाइस पेड़े का शेप दे रही हूँ। और इस तरह से हम सारे बाइट्स अपने बना के रेडी कर लेते हैं। और चलिए गाइस, हमारे ये बाइट्स जो हैं अब वो बन के हो गए हैं रेडी। तो अब हम इन बाइट्स को करेंगे स्टीम। अब हम इसे स्टीम करते हैं। तो मैंने कढ़ाई को पानी डालकर पहले ही स्टीम के लिए रख दिया था, पानी हमारा खौल गया है। तो अब हम इसमें रखेंगे जाली, ऑयल ग्रीस करके। अब हम इसमें इसको बाइट्स को बिछा देंगे। तो मेरी ये कढ़ाई जो है वो ख़राब हो चुकी है, इसलिए मैं इसे स्टीम के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अब हम बाइट्स को जो है 10 मिनट से कुक होने देंगे, उसके बाद हम पलटेंगे और 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से कुक होने देंगे। तो चलिए, जब तक ये कुक होते हैं तब तक हम चल कर लेते हैं चटनी की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ मूंगफली और नारियल की चटनी। तो नारियल को जो है मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, और अब मैं मूंगफली को है जो ड्राई रोस्ट कर लूँगी और इनके छिलके को उतार लूँगी ठंडा करके। तो ये रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इन्हें उतार लेते हैं। और मैंने यहाँ मिक्सर लिया है, उसमें मैंने नारियल डाला और मूंगफली को डाला हुआ है छील के। अब मैं यहाँ पे धनिया डाल रही हूँ, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का मैंने चॉप करके इसमें डाला हुआ है। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और अब हम इसको पीस लेते हैं। मेरी ये चटनी पिस गई है। अब हम चटनी में तड़का लगाने की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे राई, राई को अच्छे से चिटकने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, 2 लाल मिर्च मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। और मिर्च मैं डालती हूँ तो वो मिर्च जलने ना पाए। और गैस की फ्लेम को अब हम कर देंगे बंद। हमारा ये तड़का हो गया रेडी। अब हम तड़के को चटनी के अंदर डाल देते हैं। तो हमारी ये चटनी हो गई है रेडी। तो अब हम चलिए चलते हैं बाइट्स को फ्राई कर लेते हैं। हमारे यहाँ बाइट्स भी स्टीम होके हो गए रेडी। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन में तेल डाला है, तेल भी गर्म हो गया है। हम इसमें डालेंगे राई। आप चाहे तो प्याज का तड़का लगाइए या जीरे का तड़का लगाइए, या आप सिर्फ लहसुन का तड़का लगाइए, आपकी मर्ज़ी। पर मैं यहाँ पे राई का तड़का ही लगाऊंगी और इन बाइट्स को डालूंगी। राई को अच्छे से
चटकने दें, फिर हम इन बाइट्स को डालेंगे। और बाइट्स को हम अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से चलाएंगे और कम से कम धीमी आंच में इसको हम पकाएंगे, हल्का गोल्डन होने तक की पकाएंगे। और इस बाइट्स के लिए आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप नारियल की चटनी ही खाएं, आपको जो चटनी खाने को हो मन वो खाइए, धनिया की चटनी खाइए, इमली की चटनी खाइए, आपकी मर्ज़ी। मैंने तो यहाँ पे नारियल की चटनी बनाई है और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला हुआ है और नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक हमारे बाइट्स में ऑलरेडी है। तो हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गोल्डन सुनहरा होने तक इसे हम फ्राई करेंगे धीमी आंच में। तो देखिए हमारे ये बाइट्स हो गए हैं रेडी। अब हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया चॉप करके। तो धनिया को हम मिला लेते हैं। अब आप बताइएगा कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी और अपने घर में आप ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करिएगा। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्द ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए बाय बाय और मैं जल्द ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलूँगी। बाय।